थे, मेरे मतलब मैं ही सिर्फ फीमेल थी, तो आप सोचोगे कि कैसे इसे कनेक्ट लाना है। अभी किसी ने मुझसे पूछा मैम ये इमोशनल कनेक्शन क्या होता है, तो ये इमोशनल कनेक्शन जो है वो हर पुरुष को भी हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। अभी कई सारे लोग आपके सामने बैठे, तो इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो आज जिस टॉपिक पर बात करने में आई हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुन के ही लोगों को हिचकिचाहट होती है। कई बार पुरुष साथी झुक कर बैठ जाते हैं। हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन उस पर जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर कहीं मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं ऐसा सोच के। तो सबसे पहले तो आपको ऑडियंस के हिसाब से बात करना है। अगर आपके सामने पूरी महिलाएं हैं तो फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष साथी है तो सबसे अच्छा इमोशनल कनेक्ट बनाने का तरीका है आप उनसे जो आपको जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है वहां पे आप उनसे बात कीजिए पहले। जैसे अभी मुकेश सर हैं, मैं सर से पूछ रही, सर आप मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ आपको लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पीरियड्स के बारे में? तो मेरी 2 डॉटर्स हैं, वाइफ है घर पे, मालूम है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा। तो आप लोग ये सोचिए कि आज हमारे पास कई सारे पुरुष साथी जब हमारे सामने बैठे हैं तो उनसे पहले इमोशनल कनेक्ट बना के पूरा कनेक्शन अपनी ओर खींच कर रखिए, क्योंकि हाइजीन जैसे टॉपिक पर जब आप बात करोगे वो 1 घंटे का टाइम जो मिलता है उतने टाइम तक उनका अटेंशन हमारी ओर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो पुरुष साथी ज्यादा है तो आप कह सकते हो आप सबका इस टॉपिक से एक कनेक्शन होता है। कई बार तो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, नहीं हमें इसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो महिलाओं का टॉपिक है। तब आपको उसे पॉजिटिव करके वापस वो अटेंशन खींचना है, बोलना है कि हर पुरुष का जन्म एक महिला से ही होता है। पुरुषों की जिंदगी में जो महिलाएं उनके लाइफ में आती हैं माँ के रूप में, बहन के रूप में, आपके जो कोलीग्स होते हैं उनके रूप में, और अगर फ्यूचर में जब वो शादी करेंगे वो एक महिला है, उनकी वाइफ, और उसके बाद अगर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो भी महिला है। तो जब तो सारे लोगों का कनेक्शन आपकी ओर खींच जाएगा, और उस इमोशनल कनेक्ट को खींच कर ही रखिए ताकि आपकी हर बात को वो ध्यान से सुने। और जब हम प्रोडक्ट की जानकारी दे देंगे तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको ये बताना, हल्का फुल्का ये बताना होगा कि मासिक धर्म होता क्या है। मासिक धर्म के दौरान वेस्ट बाहर आता है। जब तक आप वो नहीं बताओगे तब तक हमारे प्रोडक्ट तक आप पहुंच नहीं सकते। तो ये अनवांटेड बहुत सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। तो किसी भी चीज को, जैसे मासिक धर्म के, इसके अलावा अब ये मासिक धर्म सुन के अगर कोई अनकंफर्टेबल हो जाता है तो आप उनको बताइए कि आपके शरीर में और भी ऐसे बहुत सारे वेस्ट आपके शरीर से बाहर निकलते हैं, सही है ना? जैसे पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में जो हमारा वेस्ट शरीर से बाहर जाता है, उसी तरीके का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप महिलाओं को उस तरह कंफर्टेबल कर दोगे तो महिला में भी कंफर्टेबल हो गई, पुरुष भी कंफर्टेबल हो गए। और बच्चियां हैं तो आपको अलग तरीके से बोलना है। आपसे छोटे, मतलब स्कूल की बच्चियां हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे, तो अपने आप को उनके पोजीशन में डाल दीजिए। मैं जब छोटी थी मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मुझे मेरी मम्मी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, आपको जो भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अभी 3 ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है आपको पता चल गया। यही होता है वो इमोशनल कनेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक को लेकर जाइए, मासिक धर्म बताइए, उसके बाद मासिक धर्म के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चियां हैं तो आपको थोड़ा सा और हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। उसके बाद धीरे आप हमारे प्रोडक्ट्स पर आएंगे। हमारा जो 1 घंटे का जो टाइम है रहता है उसे मैनेज करके सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, अब जो आप अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देते हो ना, वो आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा है। आप किसी के सामने जाके आप हाईलाइट करने के लिए नहीं वहां पे खड़े हो,
नया ऑडियंस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनसे इंटरेक्ट कराओ। छोटे बच्चे हैं तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं, वो बातें नहीं करनी चाहिए बीच में। चलो बताइए, आप लोग बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जो फिफ्थ स्टैंडर्ड के हैं, सिक्स स्टैंडर्ड के हैं, हाथ ऊपर करो। तो पहले फिफ्थ करेगा, सिक्स करेगा, सेवेंथ करेगा, तो उनको पता चल गया हाँ चलो ये ऐसे करके उनको बनाए रखना है, ऑडियंस के हिसाब से ही बात करना है। और आखिरी के जो 20 मिनट होते हैं वो हमारे कीसोल के प्रोडक्ट्स के लिए हैं। तो हमें हमारे सैनिटरी नैपकिन दिखाना है, किसी भी और ब्रांड का नाम नहीं लेना है। अभी जैसे हम कोई और ब्रांड, कई बार बच्चे आपसे आके पूछेंगे, लोग पूछेंगे मैम वो सैनिटरी नैपकिन प्लास्टिक वाला कौन सा ब्रांड था, तो आपको नाम नहीं लेना, आपको बस बताना है जो सामने वाली दुकान से खरीदा था मैंने, वो अक्सर सभी दुकानों में आपको मिल जाएगा। ये कौन सा है पूछेंगे, आपको नाम नहीं लेना है, क्योंकि हमें किसी भी ब्रांड को छोटा करके नहीं दिखाना है। तो आप सैनिटरी नैपकिन देकर उनको टच करवाइए, फील करवाइए। आप बातें करते करते सैनिटरी नैपकिन इनके पास यूं पास करते जाइए और 20 मिनट तक हमारे प्रोडक्ट्स की ही जानकारी देनी है। और आखिरी के जो 15 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होता है, जहाँ पे हम उनके सवाल लेते हैं। हाँ, और जब आप सवालों का जवाब दोगे तभी उनको आप देखोगे बहुत कंफर्टेबल फील हो जाएंगे कि चलो हमारे सवालों का जवाब हमें मिल गया। तो उसके हिसाब से आपके हाइजीन कैंपेन को प्लान करना है। किसी भी दूसरे ब्रांड को छोटा करके नहीं दिखाना है, कोई भी अन्य मार्केट के प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना है। हम बस कीसोल इंटीमेट वॉश, उस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स क्या है, क्यों साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे करके 20 मिनट तक हम इनको छोटी मोटी बातें बता देंगे। आखिरी के 15 मिनट में और भी वापस आपको सवाल भी आएंगे, तो उन सवालों का जवाब भी आप उस तरीके से दे सकते हो। तो लगभग आइडिया मिल गया कैसे करना है हाइजीन कैंपेन। तो कभी भी दूसरे प्रोडक्ट्स का नाम, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था कुछ प्रोडक्ट्स के नाम, हमें दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट्स को कभी भी छोटा करके नहीं, हम जब किसी और को छोटा करके दिखाते हैं तो हम अपने आप से छोटे हो जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। ओके।